सिटी यूनियन बैंक प्राइवेट सेक्टर का एक लीडिंग बैंक, जिसकी मार्केट कैप है ओनली 10,000 करोड़ और स्टॉक का प्राइस है 139 रुपीज। आप इस स्टॉक को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके एनपीए को रिड्यूस किया गया है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कभी भी जब आप बैंक की बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं उससे पहले एनपीए देखना चाहिए। आप यहाँ से इसको टैली करना स्टार्ट कीजिए। 3.49% से कंसिस्टेंटली इसकी जो जितनी भी एनपीए है वो रिड्यूस होते होते अभी सिर्फ और सिर्फ 2.34 पे आके रह गई। लास्ट इस क्वार्टर में हुई है। इस क्वार्टर का रिजल्ट भी इसका आ चुका है, सितंबर क्वार्टर का। यू कैन सी ओवर हियर सितंबर 23 का इसका रिजल्ट आ चुका है। 1304 करोड़ का इसमें रेवेन्यू जनरेट करा है। उसके अगेंस्ट में जो भी फाइनल प्रॉफिट निकल के आया वो 281 का निकल के आया। तो प्रॉफिट्स को अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट को अगर मैं यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि 21% के इसमें प्रॉफिट है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे बैंक वर्क कर रहा है। एंड इफ अगर इसको हम कंपेयर करते हैं जो कि इससे 10 टाइम्स बड़ी कंपनी है, यू कैन सी ओवर हियर इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक का जो मार्केट कैप है वो 1,12,000 करोड़ है अगेंस्ट। और इसका अगर आप मैं यहाँ पे इसको आपको दिखाता हूँ, आप इसका क्वार्टरली एनालिसिस देखिए, इसका भी रिजल्ट आ चुका है। 11,248 का सेल्स हुआ है। उसके अगेंस्ट में जो भी इन्हें पैसे बने हैं वो 21,081 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो चलो हम उसे भी एक बार चेक करते हैं कि कितना परसेंट निकल गया। यहाँ से मैंने पहले ही करके रखा हुआ है 2181 ऑब्लिक बाय 11,248। सो फाइनली ये जो बैंक वर्क कर रहा है ना, इतना बड़ा बैंक जो है, ये 19% पे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते 10 से, तो 19.39 पे ये वर्क कर रहा है। और अगर आप इसमें हमारे इसकी बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक की, तो इसका जो निकल के आता है वो 21.54 आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल बैंक। और इंडस्ट्रियल बैंक का अगर आप चार्ट देखते हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको ये लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है स्टॉक। और अगर आप सिटी यूनियन बैंक का देखते हैं आप चार्ट, तो सिटी यूनियन बैंक में देखिए जहाँ पे चार्ट काफी नीचे लो के ऊपर चल रहा है, लो के आसपास चल रहा है, लो से थोड़ा सा ऊपर है। लो से बाउंस बैक कर रहा है एक्चुअल में। ये वापस पलट रहा है। पलटने के पूरे पूरे सिंबल और रीजंस यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख रहे हैं कि लाइफ टाइम एवर हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। प्रॉफिट देख लीजिए कंसिस्टेंटली 200 करोड़ से 240 और ऐसे कर सो ऑन। इसमें काफी कंसिस्टेंटली नंबर बड़े चल रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। आप इसका इंटरेस्ट एक बार इसको बैलेंस शीट का एनालिसिस भी करके देखते हैं। यहाँ पे 1200 करोड़ से रेवेन्यूज स्टार्ट हुए थे 2012 में, एंड राइट नाउ अभी 7,300 करोड़ के रेवेन्यू में वर्क कर रहा है। लास्ट 2 से 3 साल निकलने कोविड के बाद से वहां से टैली करते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट आया। 4700, 5200, 57, 65, 73, काफी अच्छे तरीके से। बोरिंग्स तो होना नेचुरली है, क्योंकि जो भी बैंक्स रहते हैं वो पहले भी लोन लेते हैं और लोन को ही आगे लोन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे इन्होंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया तो उसको 4% पे लिया, तो आगे इन लोग 14% पे, जैसे आप जानते हैं कि 14%, 10% पे हमारे इंडिया में लोन मिलता है। तो 4 और 5%, 4.1% पे ये खुद लोन लेते हैं, एंड आफ्टर देन उसको आगे पास ऑन करते हैं। तो बीच का इसमें मार्जिन निकल के आते हैं। तो लोन बुक ही बड़ी हो जाने का मीनिंग सीधे सीधे ये निकलता है कि आगे जाके प्रॉफिट्स बड़े होने वाले हैं। तो ये एजुकेशनल पर्पज के लिए इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि सीखने से ही काम होगा। कब तक दूसरे के हम डिपेंडेंसी में रहेंगे। सो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से 34, 38, 42 और 45 सब थाउजेंड्स में चल रहा है। 1,000 करोड़ में 53,000 करोड़, 57,000 अभी रिसेंट का आ रहा है। और फिक्स असेट की अगर बात करते हैं तो फिक्स असेट भी काफी अच्छे से यहाँ पे लैंड बिल्डिंग होगी इसके अंदर में। बस ये देखिए लैंड और बिल्डिंग्स बस है, तो ये भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा जो मेन बात है वो इन्वेस्टमेंट और अदर असेट की वैल्यू होती है। क्योंकि बिल्डिंग जो खड़ी हो गई सो खड़ी हो गई। आप इन्वेस्टमेंट को देखिए कि इसका इन्वेस्टमेंट ईयर बाउंड ईयर बेसिस पे काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। 4,500 करोड़ का रिजर्व हुआ करता है, और कोविड में भी देखा जाएगा तो कोविड से डबल हो गया। 7,700 से आज 14,333 पे आ गए। अदर सेट्स की बात करते हैं तो अदर सेट्स की बात करते हैं, सो वहां पे भी हम 31,800 से स्टार्ट हमने करा था, और अभी हम 52 पे चल रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। कैश इक्विवेलेंट देखिए। ये जो कैश इक्विवेलेंट होता है, कैश अवेलेबल कैश होता है। तो अवेलेबल कैश 6,649 का अवेलेबल कैश है, और यहाँ पर रिजर्व में भी कैश है 7,300 का। तो 66 और 7, ये तकरीबन तकरीबन 14,000 करोड़ बैठ रहा है। ठीक है। तो 14,000 करोड़ का जब रिजर्व ही अवेलेबल है, तो उसके बाद में स्टॉक का मार्केट कैप कितना है? ओनली 10,000। तो जस्टिफाइड तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। सो इसे 60% यहाँ से भी अपसाइड में जाने का स्कोप डेफिनेटली बन रहा है। ठीक है। अभी और भी यहाँ पे हम लोग चार्ट पे भी जाएंगे यहाँ पे।
लेकिन उसमें मैं आपको क्लियर कट टारगेट दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी ज़रूरी है कि आप इसका इन्वेस्टर्स में चेक करेंगे तो जो सबसे बड़ा सिग्नेचर ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ। सो दिस बैंक इज ऑलरेडी अंडर्ड बाय द FIIs। इसमें FIIs का होल्डिंग देखते हैं, टोटल FIIs भरे हैं इसके अंदर ना 23.66% FIIs के पास में, DIs के पास में इसमें 33.18 है। और पब्लिक होल्डिंग में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी HNIs के पास में 43% है। बाकी उसमें से भी निकाल लेंगे तो 39-38 के आसपास में जनरल पब्लिक के पास में। इसमें भी बहुत अच्छी चीज क्या है, आप इसको देखिए कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड को यकीन है कि ये स्टॉक डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। HDFC को देखेंगे तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ उन्होंने, काफी अच्छे तरीके से उनकी होल्डिंग्स बढ़ रही है, मतलब उनको अश्योरिटी है कि दिस बैंक विल हैज टू परफॉर्म। और राइट नाउ इसके जो लेवल्स चल रहे हैं वो काफी नीचे के चल रहे हैं, तो यहीं से परफॉर्मेंस बैठेगी। इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि तो वैल्यूएशन जो है वो इनकी होल्डिंग्स इंक्रीज भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट करके रखे हैं। 4.47 था, अभी 4.53 था और 4.54 है। तो जो भी SIPs वगैरह हो रही है उनका जो भी पैसे जो हो रहे हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट डेफिनेटली हो रहे हैं। और फ्रैंकली ना और भी बहुत सारे हैं, मैं सबके यहाँ पे बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम निकल जाएगा। अभी डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे फाइनल टारगेट्स की बात करेंगे कि क्या टारगेट्स बनेंगे, और न्यू लर्निंग्स भी मिलेगी आपको कि कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है। अब यहाँ पे हम इसको टोटली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो लो की जो फॉर्मेशन हो रही है ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया अच्छे सपोर्ट पे वर्क कर रहा है। ये देखिए 120 रुपीज का सपोर्ट जो है उसका ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है। इसे 1 2 3 और ये 4 इस स्टॉक ने निचले लेवल से चलना स्टार्ट कर दिया। और उसके पहले भी कोविड के टाइम पे भी ये स्टॉक, ये देखिए यहाँ पे क्रैश ही नहीं हुआ। 120 के पास का जो सपोर्ट है बहुत बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ पे टूटा जरूर था लेकिन सीधे सीधे ऊपर आ गया ये, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज हमें यहाँ पे अवेलेबल होते हुए मिल रही है। सपोर्ट इसमें डेफिनेटली बने हुए हैं, काफी अच्छे सपोर्ट पे वर्क करता है। एक बार टारगेट यहाँ से फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं जो पहले अर्निंग्स इसके पहले आई थी उसके पहले ही बाद में ये स्टॉक अननेसेसरी यहाँ से क्रैश हुआ था। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना आप। यहाँ पे अर्निंग्स को देखते हैं, अर्निंग्स आई थी यहाँ पे और इसके पहले ये स्टॉक ने यहाँ से क्रैश होना स्टार्ट करा और ये सीधे नीचे आया। तो यहीं पे जब अर्निंग्स थी उससे भी ज्यादा हाईएस्ट नंबर आया और बैंक की प्राइस अभी टोटल जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे है, जस्ट बिकॉज ऑफ फेड मीटिंग। अभी जैसे फेड में इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन आएगा डेफिनेटली स्टॉक परफॉर्म करेगा। यहाँ पे आप देखिए एक आपको नॉलेजेबल लर्निंग यहाँ से मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे एक गैप की फॉर्मेशन हुई है। ये गैप, ये देखिए यहाँ पे गैप की फॉर्मेशन हुई है और गैप जो है ना वो कोई छोटा गैप नहीं है, 4% का। इवेंचुअली इस स्टॉक को ऊपर आना ही पड़ेगा एक बार यहाँ पे इनसे एग्जिट दिलवाने के लिए। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि कितना जाएगा। सो यहाँ पे आने के लिए 35 और 36% का नियर टर्म में टारगेट यहाँ पे अभी 36% का टारगेट यहाँ से निकल के आ रहा है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।